लेकिन उसमें ये देखना है कि बीपीएससी पूछता कहाँ से है। हुँ। टोटल लक्ष्मीकांत नहीं पूछता। आंसर राइटिंग भी स्टार्ट अगर कोई करता है जी, नया, बिल्कुल। तो हिस्ट्री से करे। मेरा हुँ, यही सजेशन रहेगा, पढ़े और क्वेश्चन को लिखे। लास्ट होता है ना कि लास्ट में जाते समय जो एग्जामिनर नंबर देते हैं, जी। वो कंक्लूजन को ही देखते हैं। उस समय जैसे कि रूटेरिया का वीडियोस था यूट्यूब पे, उसके माध्यम से देखता था, जो कि फ्री में अवेलेबल था। तो हेलो दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। दोस्तों इस टाइम हमारे सामने 69वीं बीपीएससी सिलेक्टेड राजन भारती सर हैं। सर का इस बार 69वीं बीपीएससी में डीएसपी के पोस्ट पर 8वीं रैंक के साथ सिलेक्शन हुआ है। चलिए जानते हैं आज सर से हम प्री और मेंस की सर की स्ट्रेटजी कैसी रही और सर ने क्या बुक लिस्ट रिसोर्सेज वगैरह पढ़ा था, सभी चीज़ों पर हम जानेंगे। सर हमारे तरफ से और जो प्यारे छात्र वीडियो देख रहे हैं, उनकी तरफ से भी आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। धन्यवाद आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल सर हम आपसे जानेंगे कि आपका एजुकेशन बैकग्राउंड क्या रहा है अब तक आपने क्या को पढ़ाई हासिल की सबसे पहले तो मेरी जो प्राथमिक शिक्षा हुई है, है? जी, वो अपने गाँव से ही हुई है और विज्ञानानंद केंद्रीय विद्यालय से मैंने 5th तक पढ़ाई की। उसके बाद गाँव के ही अंदर हाई स्कूल से मैंने 12th किया, 10th किया जी, और उसके बाद से मैंने पटना यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन ज्योग्राफी ऑनर्स में किया हुआ है जी, और उसके बाद से मैं बीपीएससी, यूपीएससी की तैयारी में लगा हुआ था। जी। सर इस एग्ज़ाम में आपका माध्यम क्या रहा? थोड़ा-सा इसके बारे में बताएँगे और ये बीपीएससी में कौन-सा अटेम्प्ट है? ये मेरा 3rd अटेम्प्ट है और मेरा जो माध्यम था वो हिंदी था। जी। इससे पहले भी सर आप बिहार एसआई में सेलेक्टेड थे, हमने देखा आपका इंटरव्यू वगैरह पर। तो अपने बारे में बताइए मतलब अब तक की मतलब जॉब के साथ कैसे आपकी तैयारी की स्ट्रेटजी रहा? अब तक आपने क्या कैसे किया? दरअसल मेरा अभी ट्रेनिंग चल रहा है जी, बिहार पुलिस एकेडमी में जी, और मैं अभी छुट्टी लेकर ही आया हुआ हूँ। जी, आज ही मैं आया हूँ। जी। तो दरअसल हुआ ये कि मेंस के बाद मेरा बिहार एसआई का रिजल्ट आया है, जी, जी। ठीक है? और इंटरव्यू जब मैं दे रहा था, तो उस समय मेरा मतलब जॉइनिंग लेटर आया और मैं जॉब में रहते हुए इंटरव्यू केवल दिया हूँ। जी, हाँ, तैयारी नहीं किया हूँ जॉब में रहते हुए। जी। दोस्तों 17वीं बीपीएससी प्रीलिम्स और यूपीपीएससी 2024 का प्रीलिम्स हो गया है और 69वीं बीपीएससी का रिजल्ट आ गया है और पीडब्ल्यूबीपीएससी वाला से उज्जवल कुमार ने रैंक 1 हासिल की है। उसके अलावा 100 प्लस सिलेक्शन पीडब्ल्यूबीपीएससी वाला से हुआ है और इतना ही नहीं, पीडब्ल्यूबीपीएससी एंड यूपीपीएससी वाला के नए बैचेस 71वीं बीपीएससी, 17वीं बीपीएससी मेंस और यूपीपीएससी 2025 के बैचेज आ गए हैं। इनके बैचेज में मिल रहा है आपको लाइव क्लासेस, डेली प्रैक्टिस पेपर, डेली मेंस प्रैक्टिस, क्लास नोट्स, फुल लेंथ टेस्ट, पीवाईक्यू एनालिसिस और भी बहुत कुछ, वो भी अफोर्डेबल प्राइस में। दोस्तों अगर आप डिस्काउंट पे और भी डिस्काउंट चाहिए तो मेरा कूपन कोड PSC4 यूज करते हैं तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। चलिए इनके बैचेज की बात करें तो सक्षम 3.0 फाउंडेशन बैच 71वीं बीपीएससी जिसकी प्राइस है 4,999 रुपये। प्रथम 3.0 हिंदी माध्यम फाउंडेशन बैच 71वीं बीपीएससी जिसकी प्राइस है 4,999 रुपये। सफलता 17वीं बीपीएससी मेंस बैच जिसकी प्राइस है 3,999 रुपये। सर्व सक्षम यूपीपीएससी 2025 इंग्लिश बैच जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम है, इसकी प्राइस है 4,999 रुपये। प्रथम 3.0 यूपीपीएससी 2025 हिंदी माध्यम बैच इसकी प्राइस है 4,999 रुपये। अक्रोस यूपीपीएससी 2025 प्रीलिम्स बैच इंग्लिश जो हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम है, इसकी प्राइस है 1999 रुपये। ऊर्जा यूपीपीएससी 2025 प्रीलिम्स बैच हिंदी माध्यम जिसकी प्राइस है 1999 रुपये। यशवी इंटीग्रेटेड बैच हिंदी माध्यम जिसकी प्राइस है 3,399 रुपये। यूपीपीएससी 2025 यूनिटी इंटीग्रेटेड बैच इंग्लिश जो हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम है जिसकी प्राइस है 3,399 रुपये। मार्गदर्शन यूपीपीएससी मेंस 2024 आंसर राइटिंग बैच जिसकी फीस है 3,999 रुपये। दोस्तों यदि आप इन बैचेस को ज्वाइन करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहां से आप जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। सर हम जानना चाहेंगे कि ये बीपीएससी की तैयारी में आपने कोई कोचिंग लिया था या फिर सेल्फ स्टडी से यहाँ तक आपने सक्सेस सफलता हासिल किया है? मैंने तो इसे सेल्फ स्टडी ही किया है, लेकिन जब मैं बीपीएससी की तैयारी प्रारंभ कर रहा था, तो जी, उस समय जैसे कि रूटेरिया का वीडियोस था यूट्यूब पे, उसके माध्यम से देखता था, जो कि फ्री में अवेलेबल था। जी, तो वहाँ से देखा और उसके बाद से कुछ खुद से जो बुक्स हैं उसको पढ़ा जी, और यूट्यूब के माध्यम से ही कुछ वीडियोस जो मुझे समझ में नहीं आता था उसको देखता था। इसके अलावा फ्रेंड सब जो हम मेरे फ्रेंड लोग हैं, जी, उनसे काफ़ी हेल्प मिला। जी, कंपटीशन भी सब में था और जी, सभी लोग अच्छे इंस्टीट्यूट में पढ़े हुए भी हैं, तो जी, साथ में रहने से मुझे इसका फ़ायदा मिला जी। अपने फ्रेंड्स का। ये मोटिवेशन आपको कहाँ से मिला कि नहीं हमें बीपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम देना है? आपके फैमिली बैकग्राउंड में कोई है या फिर आप कहाँ से मतलब? नहीं, नहीं, मैं फैमिली बैकग्राउंड के पूरे गाँव में और ब्लॉक में भी कोई नहीं है। जी,
पूरे तो गाँव में आप पहला बीपीएससी ऑफिसर हैं। हाँ, एसआई भी बने थे तो पहला थे और डीएसपी भी पहले ही हैं। जी, तो एक चीज़ तो है, गाँव में काफ़ी उत्साह का माहौल है और काफ़ी पिछड़ा हुआ गाँव है मेरा, तो एक मेरे निकलने से पीछे-पीछे जो भी लड़के हैं, वो जी, तैयारी में लगे हुए हैं, जो छोटे बच्चे भी हैं, जी, वो भी आगे आ रहे हैं और अच्छे उनकी शिक्षा जो है, गार्जियंस जो भी हैं, जी, उनको अच्छे तरह से शिक्षित कर रहे हैं। जो जी, कि पहले लोग गाँव में मेरे पढ़ाई पे कोई फ़ोकस नहीं था, अब लोग पढ़ाई पे फ़ोकस कर रहे हैं। जी, इसका मुझे काफ़ी खुशी है। जी। और सर हम जानना चाहेंगे कि अभी जो 17वीं बीपीएससी का एग्ज़ाम अभी प्रीलिम्स का हाल ही में हुआ है, तो मतलब प्रीलिम्स में आपने कैसे किस तरीके से तैयारी किया जाए? प्रीलिम्स के लिए क्या स्ट्रेटजी आपकी रही? थोड़ा उसके बारे में जो रिसोर्सेज पढ़ा था उसको हम डिटेल में जानेंगे। प्री में जैसे हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमी सारी चीज़ों को। देखिए, पॉलिटी हो गया, आप अच्छा से लक्ष्मीकांत पढ़ सकते हैं, उसका शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं, जी, ठीक है? पीटी प्लस मेंस आएगा उसमें से, मतलब वो क्वेश्चन अच्छा से लड़ जाएगा। लेकिन उसमें ये देखना है कि बीपीएससी पूछता कहाँ से है, हुँ, टोटल लक्ष्मीकांत नहीं पढ़ना है। जी, हिस्ट्री के लिए आप देख सकते हैं, हिस्ट्री के लिए भी जैसे कि दृष्टि का क्विक बुक आता है, जी, तो उसमें भी खाली केवल मतलब कि जो मॉडर्न हिस्ट्री है, उस पे काफ़ी ज़्यादा फोकस कीजिए, क्योंकि मेंस में भी और पीटी में भी काफ़ी वेटेज है इस क्वेश्चन हुँ, इसका, इस सेक्शन का, मॉडर्न हिस्ट्री का। जी, इसके अलावा वर्ल्ड ज्योग्राफी देख सकते हैं, दृष्टि का क्विक बुक हो गया, या घटना चक्र से पीटी के लिए देख सकते हैं। हुँ, और बिहार स्पेशल देख सकते हैं, यूट्यूब पे आपको वीडियोस बहुत अवेलेबल है, मिल जाएंगे। ज़्यादा बुक पढ़ने का ज़रूरी नहीं है, क्योंकि मोटा मोटा बुक नहीं पढ़ सकते हैं, उतना समय भी नहीं है बिहार के लिए। तो बिहार के लिए यूट्यूब पे वीडियोस मिल जाएंगे, जैसे कि प्रवीण सर के हैं, जी, एडुटेरिया वाले, तो जी, उनके वीडियोस काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं, टोटल क्वेश्चन लड़ भी जाता है। जी, हाँ, तो जितना बीपीएससी का सिलेबस जो है काफ़ी छोटा है, तो जितना हमें ज़रूरी है उतना ही तैयारी करें। जी, ये नहीं कि हम विज़न लेके बैठ जाएँ, या पूरा जो भी बड़ा-बड़ा बुक है उसको लेके बैठ जाएँ। जितना ज़रूरी है उतना पढ़ें, जी, और कम मेहनत में भी हो सकता है। जी। और भी चीज़ें जैसे बिहार स्पेशल हो गया, करंट अफेयर्स इसके कैसे मतलब प्रिपेयर किया था आपने? क्या देखिए, चीज़ें पढ़ा? करंट के लिए तो मैं पीटी के लिए एडुटेरिया का जो प्रकाशन है उसको पढ़ा था, जी, और मेंस के लिए मैं विज़न देखा था। जी, ठीक है, तो विज़न से क्या होता है कि जो भी मेंस के टॉपिक हैं, और इकोनॉमिक्स से हो गए, ज्योग्राफी से हो गए, पॉलिटी से भी हो गए, जी, तो इस टोटल लगभग कवर हो जाता है। करंट से तो हो ही जाता है, जी, आईआर हो गया, करंट हो गया, ये सब जी, हो ही जाता है। जी। जी। और भी सर जैसे जानना चाहेंगे कि प्रीटी जो प्रीलिम्स एग्जाम में इसमें जो टेस्ट सीरीज का कितना रोल रहता है और टेस्ट सीरीज लगाते समय मतलब किन बातों का ध्यान रखें और सेल्फ इवेल्युएट कैसे करें मतलब हमारा कितना मार्क्स बढ़ा। कई बार टेस्ट सीरीज हम लगाते हैं तो डीमोटिवेशन आता है कि मेरे इतने क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। देखिए, अभी तक आपने सबसे अच्छा सवाल यही पूछा है। जी, और टेस्ट सीरीज काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जी, मैं भी पीटी का भी और मेंस का भी टेस्ट सीरीज हमेशा, जब भी देता हूँ एग्ज़ाम, तो जी, ज्वाइन ज़रूर करता हूँ। जी, अपना एनालिसिस खुद का हो जाता है कि मैं कहाँ हूँ और हम्म, कहाँ गलत कर रहा हूँ टेस्ट सीरीज में। तो टेस्ट सीरीज ये नहीं देखना है कि मेरा नंबर कम आ रहा है, ज़्यादा आ रहा है, उसमें देखना है कि हम गलती कहाँ कर रहे हैं, उस गलती को सुधार कैसे कर सकते हैं। जी, जैसे कि मैक्सिमम लोग सिली मिस्टेक करते हैं। मैक्सिमम लोग क्या करते हैं कि 50-50 वाला जो क्वेश्चन होता है, उसमें गलत कर देते हैं। जी, तो इसको सुधार करने के लिए टेस्ट सीरीज देना चाहिए, ना कि हम स्कोर करें और रैंक, टॉप रैंक में आएँ टेस्ट सीरीज में। टेस्ट सीरीज में रैंक ला के भी कोई फ़ायदा नहीं है। जी, उसमें तो अपना इवैल्यूएट करना है अपने खुद को, जी, कि बिल्कुल, हाँ, कि मेरा कमी क्या है, जी, और उस कमी को दूर करें। जी, देखें कि सिली मिस्टेक अगली बार 10 हुआ है तो उसको घटा के 5 करें, जी, और कम करें। रिवीजन जहाँ कमी देख, जिस सेक्शन में कम आ रहा है उसको रिवीजन करें, जी, उस पे फ़ोकस करें। जी। अब हम जानेंगे सर इस बार पोस्ट काफ़ी ज़्यादा है जो 17वीं बीपीएससी है और जो बहुत सारे छात्र जो इस बार पहली बार अपीयर हो रहे हैं तो मेंस में तैयारी में पहला कदम मतलब कहाँ से स्टार्ट हो और बहुत सारे छात्र जो डर रहे हैं मेंस राइटिंग को लेकर तो कैसे अपने आप को प्रिपेयर करें। देखिए, मुझे तो लगता है पीटी से ज़्यादा आसान मेंस ही है। जी, ठीक है, तो डरने का कोई बात नहीं है, और पोस्ट भी काफ़ी ज़्यादा है। जी, तो इसमें स्टार्ट कर सकते हैं कि जो भी खुद का नोट्स बना लें जल्दी से, क्योंकि सिलेबस छोटा है बीपीएससी का। जी, ठीक है? तो जो भी सिलेबस है, जीएस 1 है, जीएस 2 है, और एसे है। तो इसका जो जीएस 1 और जीएस 2 का है, तो छोटा-छोटा नोट्स बना लें और देख लें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्या आ रहा है। जी, और जब से सिलेबस बदला है, वो 68th और 69th उसके क्वेश्चन को अच्छा से देख लें, जी, और उसको फॉलो करें, तो अच्छा से हो सकता है। क्वेश्चन बैंक काफ़ी ज़रूरी है जी। इसमें। अब हम जानेंगे सर जी जो जीएस 1 की अभी बात किया जैसे मेंस में 3 पेपर होते हैं जीएस 1 जीएस 2 और ये क्या नाम है कि ऐसे एसे। तो जीएस 1 में जैसे एक सेक्शन होता है मॉडर्न हिस्ट्री, एक सेक्शन होता है डीआई डाटा इंटरप्रिटेशन और एक सेक्शन मतलब करंट से।
तो उसको मतलब जो GS1 पे पहले हम डिटेल में जानेंगे कैसे मतलब तैयारी किया जाए, और थोड़ा जो DI के और जो मॉडर्न हिस्ट्री सेक्शन है उसको लिए। देखिए, आपको सबसे पहले तो डीआई जो है जी। वो प्रीवियस ईयर से आराम से हो सकता है। प्रीवियस ईयर अगर आप टोटल कर लेते हैं तो आसानी से हो सकता है, ठीक है? क्योंकि 68th में भी 69th में भी काफ़ी आसान क्वेश्चन दिया हुआ था, जी। ठीक है? जो आसानी से बन सकता है, जो मैथ बैकग्राउंड से नहीं भी है, जिनका मैथ कमज़ोर भी है, उनको भी डरने का कोई ज़रूरत नहीं है, जी। आसानी से बन सकता है। और रहा हिस्ट्री का बात, तो हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री खासकर पूछता है, उसमें कुछ बिहार का पूछता है और आर्ट एंड कल्चर पूछता है। जी। तो हिस्ट्री भी लगभग मतलब एक आसान सेक्शन है, तो आंसर राइटिंग भी स्टार्ट अगर कोई करता है जी, नया, बिल्कुल। तो हिस्ट्री से करे। मेरा यही सजेशन रहेगा, पढ़े और क्वेश्चन को लिखे। जी। और रहा आईआर का, तो आईआर आप विजन का 365 आता है मेंस के लिए, जी। उसमें देख सकते हैं, आईआर हो जाएगा। फिर कुछ उसमें पॉलिटी का भी सेक्शन लगभग 2 बार से दे रहा है। GS2 में जी। हाँ, जीएस 1 में भी दे रहा है। पॉलिटी का। पॉलिटी का सेक्शन अच्छा। जैसे कि यूसीसी अभी चर्चा में है, करंट से जोड़ के, जी। ठीक है? और मूल संरचना जो था, जी। बेसिक स्ट्रक्चर से भी जोड़ के दिया हुआ था, जो उपराष्ट्रपति कुछ स्टेटमेंट दिए थे 68th में के समय, जी। तो भी पूछा हुआ था। तो पॉलिटी को रिलेट कर दे रहा है बार-बार। जैसे इस बार वन नेशन वन इलेक्शन का इलेक्शन, जी। चांस है, जीएस 1 में ही है और वो भी करंट सेक्शन में, क्योंकि जी। करंट से जोड़ के पूछ रहा है, जी। तो इस पे ध्यान देना है अभी। थोड़ा सा सर हम GS2 के बारे में सजेशन आपका जानना चाहेंगे कि उसके लिए कैसे प्रिपेयर किया जाए। देखिए, जीएस 2 में पॉलिटी है, तो फर्स्ट पॉलिटी है, तो पॉलिटी में आप लक्ष्मीकांत का जो अगर कोई पढ़ा हुआ है तो उसमें भी सेलेक्टेड टॉपिक्स का नोट्स बनाना है प्रीवियस ईयर को देख के, पता चल जाएगा कि लगभग क्या आ सकता है क्या नहीं आ सकता है प्रीवियस ईयर देखेंगे तो। जी। और आराम से पॉलिटी हो जाएगा, ठीक है? इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी में जो है, तो इकोनॉमिक्स ज्योग्राफी खास करके उसमें बिहार का भी क्वेश्चन पूछता है, इंडिया का भी पूछता है, और ऐसा पूछता है कि जैसे गरीबी, बेरोजगारी और सब, जैसे जो इकोनॉमिक्स मानसून हो गया, जो कि भारत की अर्थव्यवस्था पर प्रभाव डालता है, जो ज्योग्राफिकल चीज़ है उस, जी। तो इस पे फोकस करना होगा। साइंस टेक आप साइंस टेक प्रीवियस ईयर के आधार पे भी देख सकते हैं, क्योंकि साइंस टेक का क्वेश्चन 2 ही रहता है, 72 नंबर का लगभग रहता है। तो विजन का जो आता है उसमें भी साइंस टेक का आता है, तो विजन से भी साइंस टेक देख सकते हैं, कवर हो सकता है, आसानी से हो सकता है। जी सर, ये बहुत सारी कोचिंगें मेंस एग्जाम में मेंटरशिप प्रोवाइड करवाती हैं, मेंटरशिप प्रोग्राम चलाती हैं। तो क्या आपने ज्वाइन किया था, और मेंटरशिप क्या नेसेसरी होता है उसके बारे में हम जानना चाहेंगे, कितना मतलब बेनिफिट रहता है? देखिए, कोचिंग वाले तो बहुत हैं और थोड़ा हवा भी बनाते हैं, जी। तो मेंटरशिप तो नहीं, हम कहेंगे कि टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें। जी। इसके अलावा अगर कहीं दिक्कत है तो किसी टीचर से पर्सनली मिल के बात कर सकते हैं। जी। लेकिन हमको लगता है कि टेस्ट सीरीज अगर आप ज्वाइन करते हैं, कोई करता है, जी। तो खुद का मूल्यांकन कर सकता है कि हम कहाँ हैं, कितना में हैं, जी। और जो कॉपी चेक करके आता है उस आधार पे देखे कि मेरा नंबर कम क्यों आ रहा है, या ज़्यादा किसी किसी क्वेश्चन में ज़्यादा क्यों आया, कम क्यों आया। जी। उससे मूल्यांकन हो सकता है, उस मेंटर का कोई खास ज़रूरी नहीं है। जी। सर इसके एक एक सेक्शन होता है GS1 GS2 के बाद एसे इससे राइटिंग, हाँ। और कहीं न कहीं 300 मार्क्स का होता है, 1/3 उसकी मार्किंग है। तो ऐसे में बहुत बड़ा मतलब योगदान है मेंस में, इस पर भी सिलेक्शन निर्धारित करता है। तो GS2 में जैसे ऐसे में कई बार अब जो है कि बीपीएससी भी यूपीएससी के पैटर्न पर अब ऐसे रुझान फिलोसफिकल ऐसे कुछ पूछ रही। तो ये सब ऐसे तो लिख लेगी, कुछ जो फिलोसफिकल ऐसे है उसको कैसे टैकल किया जाए? उस पर हम आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, इसके लिए जैसे कि मेरे दोस्त हैं, जी। अविनाश जी हैं, जी। तो वो दृष्टि का क्लास लिए हुए थे, जी। तो उनके साथ ही हम बैठ के, दोनों आदमी साथ में ही बैठ के, जी। और ऐसे का वीडियो जो विकास दिव्य कीर्ति सर का है, जी। तो हम लोगों ने उनका वीडियो देखा, उनसे नोट्स बनाया, जी। तो काफ़ी बेनिफिट मिला, और लगभग मुझे लगता ही नहीं था कि उसके बाद ऐसे मतलब बहुत हार्ड है या जो भी है, जी। आसानी से कोई भी ऐसे दिया जाता था किसी भी टॉपिक पे, जी। ऐसे आसानी से लिख लेते थे। जी। और ऐसे में मेरा सबसे ज़्यादा मार्क्स भी है इस बार, जी। 200 प्लस है। जी। और इसके लिए जब गैप मिला था, कुछ समय खाली थे हम, तो उस जी। समय साहित्य हम पढ़ रहे थे, जैसे कि गोदान पढ़े, चित्रलेखा पढ़े, जी। ऐसे ही कुछ साहित्य हम पढ़े, तो जी। जो लैंग्वेज है उससे काफ़ी अच्छा हो जाता है लिखने का, जी। इसे लिखने का। तो ये भी मतलब काफ़ी बेनिफिट मेरे लिए रहा, जी। ये और भी साहित्य चीज़ पढ़ना। सर ऐसे को प्रेज़ेंट करने की कुछ, जैसे जो लिखते समय अपने आंसर को कैसे अच्छा प्रेज़ेंट करें, तो उसके लिए कुछ टिप्स आपका सजेशन रहेगा? जैसे कि ऐसे में अट्रैक्टिव लिखे, काफ़ी अच्छा लिखे, जो इंट्रो सेक्शन है, जी। ठीक है, उसमें कहानी से स्टार्ट कर सकते हैं, कोई कविता है उसे स्टार्ट कर सकते हैं जो रिलेटेड हो और अच्छा हो, जो कि जो
कॉपी चेक कर रहे हैं उनके दिल को छू जाए एकदम। इस बार भी मैंने वैसे ही किया था और काफ़ी अच्छा प्रेजेंट किया था, जिसका रिजल्ट भी मुझे मिला कि अच्छा नंबर आया। तो और लास्ट में जो कंक्लूजन है उसको भी अच्छा से लिखे, क्योंकि लास्ट होता है ना कि लास्ट में जाते समय जो एग्जामिनर नंबर देते हैं वो कंक्लूजन को ही देखते हैं लास्ट में, तो वहाँ भी अच्छा करने का प्रयास करें। और मेन बॉडी तो अच्छा से लिखना ही है उसमें, लेकिन ये इन दोनों पे ज़्यादा ध्यान देना है। और कोटेशन का यूज कर सकते हैं, संस्कृत का कुछ श्लोक जो हैं उनको यूज कर सकते हैं, और जो कुछ कविताएं हैं उनको यूज कीजिए, हो जाएगा। एक लास्ट क्वेश्चन है, ये कोई मोटिवेशन या इंस्पिरेशनल लाइनों के साथ अपनी बातों को समाप्त करें। हमारे साथ बहुत सारे छात्र जुड़े हुए हैं जो इसे आप जो डेली रूटीन में फॉलो करते हैं। डेली रूटीन मेरा कोई खास नहीं था, मतलब कि घंटा गिन के नहीं पढ़ते थे, बहुत ज़्यादा भी नहीं पढ़ते थे। ठीक है, जितना पढ़ते थे, जैसे कि एक टारगेट सेट करते थे कि आज इतना करना है, तो उतना कंप्लीट करते थे। और दिन में एक बार नींद आराम से रेस्ट ले लेते थे कि माइंड फ्री रहे, चिल रहते थे। शाम में थोड़ा घूम भी लेते थे। घर पे भी मम्मी पापा बोलते थे कि हाँ थोड़ा घूम लेना, थोड़ा माइंड फ्रेश रहेगा तो आसानी, मतलब अच्छा रहेगा पढ़ने में। तो ये सब भी कोई ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा बर्डन वाला नहीं था कि हाँ पूरा टेंशन लेके पढ़ना है। आसानी से एकदम चिल होके पढ़िए, ठीक है। टेंशन में पढ़िएगा तो फिर नहीं होने वाला है। जी बिल्कुल सर। और सर आपने कीमती समय दिया, और एक बार फिर से भविष्य की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई हो आपको। जी धन्यवाद। सो फ्रेंड्स, सर ने एक एक चीज़ें प्री और मेन से आंसर राइटिंग चाहिए ऐसे हो सारी चीज़ों पर एक एक करके बातें को हम जाने। कोई भी क्वेरी तो कमेंट्स बॉक्स में अपना राय हमें ज़रूर बता सकते हैं। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।